के बैठा है, छोटी क्वांटिटी लेके बैठा है। कुछ लोग 15 रुपए के फंसे हुए हैं, कुछ लोग 18 रुपए के फंसे हुए हैं। कुछ लोग अब ये पूछते हैं कि एवरेज कर लें क्या, 7.5 आ गया अब तो आधा रह गया, क्या करना चाहिए सर इस पर? विवेक देखिए, ये एक क्लासिक बाइनरी आउटकम वाला केस है। यहाँ पर जो है वो, जब हम ज्यादातर कंपनीज में निवेश करते हैं तो आउटकम जो है वो बाइनरी नहीं होता। वहां पे ये होता है कि भाई आप एक सर्टन सीएजीआर एक्सपेक्ट कर रहे हैं ईपीएस का, और ये हो सकता है कि आप 15% का सीएजीआर एक्सपेक्ट कर रहे हैं और वो 15 का जो है वो कुछ दशमलव परसेंटेज पॉइंट्स जो है वो कम हो जाए, या वो कुछ परसेंटेज पॉइंट्स घट जाए। मगर यहाँ पर जो है वो एक कंपनी एक ऐसे मोड़ पे खड़ी है कि या तो जो है, अगर सब कुछ अच्छा हो गया, अगर सरकार से भी जो है उनको बैंक गारंटी के ऊपर रिलीफ मिल गया, थोड़ा सा एजीआर ड्यूज पे भी मिल गया, उनके एक्सपेंशन प्लान्स भी ठीक हो गए, जो टेलीकॉम में जो है थोड़े थोड़े प्राइस हाइक्स भी अगर हो गए, आरपूस बढ़ते रहे, तो एबिडा जो है वो बढ़ता रहेगा, एंड एट सम स्टेज एबिडा विल रिजल्ट इन अ नेट प्रॉफिट, a positive net profit figure, maybe not in the next 2 years but maybe after that। तो ये एक आउटकम है। मगर दूसरा आउटकम ये पॉसिबिलिटी है कि कंपनी जो है वो, जो तमाम किस्म की जो अनिश्चितताएं हैं, क्या उनको बैंक गवर्नमेंट से रिलीफ मिलेगा, क्या उनके एक्सपेंशन प्लान्स जो हैं उनको करने के लिए उनको बैंक से जो है प्रॉपर सपोर्ट मिलेगा, क्या उनके आरपू इतने बढ़ते रहेंगे, क्या उनकी जो है टेलीकॉम प्राइसेस बढ़ते रहेंगी। तो एक तमाम जो अनिश्चितताएं हैं, तो उसके वजह से ये बाइनरी आउटकम वाला केस है, जहां पे अगर अच्छा हो गया तो प्रोबेबली द स्टॉक कैन गिव यू 2x 3x रिटर्न्स फ्रॉम हेयर। मगर एट द सेम टाइम एक बहुत बड़ा रिस्क है कि ये जो अनिश्चितताएं हैं वो इनके फेवर में ना आए, और उस केस में जो है ये स्टॉक प्रैक्टिकली जो है वो वर्थलेस भी हो सकता है आने वाले टाइम में। तो हम टिपिकली जो है वो इस तरीके के स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करना पसंद करते हैं। इसमें कैश फ्लोज जो हैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव हैं, क्योंकि अभी बहुत कैपेक्स होना है, और कैपेक्स के अलावा जो है वो, इवन विदाउट द कैपेक्स कंपनी जो है वो पोस्ट इंटरेस्ट कंपनी जो है वो नेगेटिव कैश फ्लोज पे है। तो जब कैश फ्लोज नेगेटिव हो, इतनी सारी अनसर्टेनिटीज हो, और फिर जो है ये बाइनरी आउटकम हो, तो टिपिकली मेरे जैसे इन्वेस्टर्स जो हैं वो ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। मगर मैं समझता हूँ कि अ, कई ऐसे निवेशक हैं जो कि इस तरीके के स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट करते हैं, एंड प्रॉबली जो है इट मे वर्क आउट फॉर देम, इट मे नॉट वर्क आउट फॉर देम। मगर वो लोग इस तरीके से सोचते हैं कि अगर आप 10 बाइनरी आउटकम्स वाले स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं और उसमें से अगर आपके 3 या 4 भी अगर आपके फेवर में आ गए, तो वो 3 या 4 जो हैं वो आपके पूरे पोर्टफोलियो को जस्टिफाई कर देते हैं। बट दिस इज नॉट द गेम दैट आई एम इन। सो इसलिए मैं इन्वेस्ट नहीं करूंगा, और ना ही मैं इसमें एक आम निवेशक को इन्वेस्ट करने की जो है वो सलाह दूंगा।